बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको माहवारी टाइम पे नहीं आती, हर दफ़ा आप गूगल से पूछते हैं, गूगल से आपको यही जवाब मिलता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं यानी पीसीओज हैं, और आप पीसीओ समझ के घर पे घरेलू टोटके आजमाती हैं और मसले का हल फिर भी नहीं निकलता। तो मतलब यहाँ पे आप गलत हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम पे जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी खवातीन और लड़कियां समझती हैं कि उनको सारे मसाइल पीसीओज की वजह से हो रहे हैं। पीरियड्स आपके ठीक नहीं आते, बहुत दिनों के बाद आते हैं और आप समझना शुरू हो जाते हैं कि आपको पीसीओज हैं। पिछले दिनों मेरे पास क्लिनिक में एक लड़की आई, मैंने उनसे पूछा जी क्या मसाइल हैं। उन्होंने फौरन से पहले कह दिया मैडम मुझे पीसीओज हैं। पूछने पे पता चला कि उसके पीरियड्स ठीक नहीं आते और उसने पहले से ही असेसमेंट कर रखी है कि उसको पीसीओज ही हैं। तो जनाब, पीसीओज हर माहवारी की खराबी की वजह नहीं होते, इनको इल्जाम देना बंद कर। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं और बहुत सारी इतनी वजूहात हैं जो पीसीओज के अलावा भी आपकी माहवारी को खराब करती हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी माहवारी वाकई में खराब है या आप नॉर्मल माहवारी को भी खराब ही समझ रही हैं। तो जो नॉर्मल माहवारी है वो आपको 21 से 35 दिन के बीच में आनी चाहिए। अगर आपकी माहवारी 21 दिन से पहले आ जाती है या फिर 35 दिन से ऊपर गैप हो जाता है, 40, 60 या 50 दिन के बाद आती है, 2-3 महीने बाद आती है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी माहवारी के मसाइल वाकई में चल रहे हैं। अब आप सुन के हैरान होंगे कि यकीनन सबसे ज्यादा बड़ा रीजन पीसीओज हो सकते हैं माहवारी के खराब होने के, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी माहवारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, और इनमें से बहुत सारी वजूहात बहुत ज्यादा संगीन किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो नंबर 1 तो हम बात करेंगे माहवारी के खराब होने की, वो यकीनन पीसीओज की वजह से है, लेकिन वो तब होगी जब आपकी माहवारी तो खराब हो ही रही है, 2-3 महीने बाद आती है, या 8 से 10 दिन ऊपर या नीचे हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, आपके चेहरे पे दाने आना शुरू हो गए हैं, आपके चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए जो कि पहले कभी नहीं थे, या एकदम 2-3 महीनों में आपके बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गए हैं और आपको थोड़ा सा बाल पैटर्न यानी गंजापन महसूस होना शुरू हो गया है, हेयर लाइन नजर आना शुरू हो गई है, या फिर आपको बालों के नीचे अपनी स्कैल्प नजर आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की जो माहवारी की बेकायदगी है, ये इसमें ज्यादा शक हमें पीसीओज की तरफ जाता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी वजह की जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान भी नहीं गया होगा और आप उसका नाम सुन के हैरान रह जाएंगे, और वो है जहनी दबाव, स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बहुत सारी लड़कियों के और खवातीन के पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और स्ट्रेस की वजह से आपकी माहवारी कई महीने तक भी स्टॉप हो सकती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चियां जिनके एग्जाम चल रहे होते हैं, इम्तहानात सर पे होते हैं, और जब वो स्ट्रेस ले रही होती हैं एग्जाम्स के, तो उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं, अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है, पीरियड उनके फिर वापस आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उनके पीरियड स्ट्रेस की वजह से खराब हुए हैं। स्ट्रेस, अब जिन खवातीन को घरेलू मामलात में प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, या आपको माली मामलात की वजह से कोई स्ट्रेस चल रहा है, या किसी भी सोशल इश्यूज की वजह से आपको किसी भी किस्म का जहनी दबाव है, तो ये चीजें भी आपकी माहवारी को खराब कर सकती हैं। सो पीसीओज ही नहीं, स्ट्रेस भी आपको बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। आप कोशिश करें कि रिलैक्स रहें ताकि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी टाइम पे आता रहे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो है थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड डिजीज। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपकी गर्दन में पाया जाता है, लेकिन ये जिस्म के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके कम या ज्यादा होने की वजह से आपकी माहवारी ऊपर नीचे हो सकती है। या तो बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, घंटे घंटे बाद पैड चेंज करना पड़ता है, आप में खून की कमी तक हो जाती है, या फिर आपको पीरियड्स कई महीने तक नहीं आते। और इसके साथ आपका अगर वजन कम या ज्यादा हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप बहुत ज्यादा लेजी रह रही हैं, या फिर दिल की धड़कन एकदम तेज होना शुरू हो गई है, सर के बाल बहुत ज्यादा बारीक होना शुरू हो गए हैं, हाथों और पैरों के नाखून बहुत ज्यादा बारीक, नाजुक और बार बार टूटते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माहवारी की बेकायदगी है ये आपको थायराइड की वजह से हो सकती है, ना कि पीसीओज की वजह से। अगर आप लाहौर से बाहर से हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए राब्ता कीजिए, और अगर आप लाहौर से हैं
तो आप क्लिनिक पे फिजिकली आके कंसल्ट कीजिए। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि बहुत सारी खवातीन को इस हार्मोन की अवेयरनेस नहीं है, और वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो नॉर्मली मदर्स के अंदर ब्रेस्ट फीड में हेल्प करता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में, दूध बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अनमैरिड लड़कियों में और नॉन प्रेग्नेंट खवातीन में अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए तो माहवारी की बेकायदगी तो होती ही है, यानी माहवारी 2-2, 3-3 महीने बाद आती है, या फिर बहुत कम माहवारी आना शुरू हो जाती है कि सिर्फ एक दाग लगता है, और इसके साथ उनको सर में दर्द रहने लग जाता है, शदीद दर्द होता है, उनको किसी भी चीज पे फोकस करने में इश्यूज होने लग जाते हैं, और ब्रेस्ट में से व्हाइट सा डिस्चार्ज भी आ सकता है। तो अगर माहवारी की बेकायदगी के साथ आपको ये मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि आपका यकीनन प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इसके अलावा एक और मसला जो ज्यादातर यंग लड़कियों में देखने में आता है, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है या आगे कोई खास डे आने वाला है, या आपने कहीं बाहर ट्रेवल करना है, आप एकदम वजन कम करने की तरफ आ जाती हैं। एकदम वजन कम करने की वजह से भी आपका पीरियड्स का साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। आपने क्रैश डाइटिंग की, आपने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच मिस करना शुरू कर दिया, आपने खाना नहीं खाया, रात का खाना भी मिस करना शुरू कर दिया, और इन सब की जगह आपने ब्लैक कॉफी लेना शुरू कर दी। अब इसको हम कहते हैं क्रैश डाइटिंग। इसमें आपने अपनी बॉडी को एनर्जी से महरूम करना शुरू कर दिया। अब बॉडी सर्वाइवल के लिए बॉडी क्या करती है, तमाम सिस्टम को लेजी करके सिर्फ सर्वाइवल की तरफ आ जाती है। ऐसी सूरत में सबसे पहले जो असर आता है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आता है, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ओवरीज और यूट्रस के ऊपर आना शुरू हो जाता है, और आपकी ओवुलेशन नहीं होती, ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और इन रिटर्न फिर आपकी माहवारी भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन जो कि देखने में आया है जिससे माहवारी की बेकायदगी होती है और कई अरसे बच्चियों को माहवारी नहीं आती, वो है सडन वेट गेन। एकदम आपका वजन बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा? अक्सर औकात देखने में आता है कि लड़कियों की शादी होती है, दावतों में जाती हैं, शादी से पहले पीरियड्स ठीक थे, लेकिन जैसे ही 4 से 5 किलो वजन एकदम महीने में बढ़ गया, उनके पीरियड भी डिस्टर्ब हो गए। एक तो उनको सुनने में भी यही ताना मिलना शुरू हो जाता है कि तुम तो घर से ही ऐसी आई, हालांकि उन बेचारियों को खुद समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ हुआ क्या है। शादी तो एक खुशी वाला टाइम होता है, और यहाँ उनके पीरियड्स खराब हो गए हैं। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, दावतें उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यही फैट सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, वो आपकी पेरिफेरल फैट से बनते हैं। आपकी पेरिफेरल फैट इजीली इन हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देती है। इन हार्मोन्स का लेवल जब नॉर्मल से बढ़ जाता है तो आपका पीरियड्स का साइकिल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही आप अपने नॉर्मल बेसलाइन वजन पे वापस आती हैं, आपके पीरियड्स भी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाते हैं। इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स हर चीज नॉर्मल होने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपको बेज़ाहिर कोई मसला नजर नहीं आ रहा अपने अंदर, जितनी भी अलामत मैंने बताई है आपको इनमें से कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आपके पीरियड्स पूरा महीना रहते हैं, आपको क्लॉट्स के साथ पीरियड्स आते हैं, आपको हैवी ब्लीडिंग होती है जो कि पहले कभी नहीं हुई थी, पिछले 1-2 माह से ही इस तरह से होता है। या तो आपको पीरियड्स टाइम पे आते हैं और उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर ऐसे स्टार्ट होते हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो ऐसी सूरत हाल में आपको फौरन डॉक्टर से राब्ता करना होता है, क्योंकि इस तरह की माहवारी की बेकायदगी आपकी यूट्रस के अंदर रसोली यानी फाइब्रॉइड्स या फिर यूट्राइन पोलिप को शो कर रही होती है, या फिर यूट्रस के अंदर किसी किस्म का इंफेक्शन जिसको हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं उसको शो कर रही होती है। ऐसी सूरत हाल में भी आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी माहवारी बेकायदगी का शिकार हो सकती है। अब मैं एक ऐसी संगीन बात, एक ऐसा सीरियस इशू आपके सामने लेके आना चाह रही हूँ कि जिसकी वजह से बच्चियों की माहवारी खराब होती है और वो घर बैठी रहती हैं। हेजिटेशन की वजह से भी बहुत सारी बच्चियां हमारी सोसाइटी में नहीं बताती, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए और आपको ये छोटी सी बात माहवारी के बारे में अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को, अपनी बहन से जरूर शेयर करनी चाहिए ताकि बर वक्त आप डॉक्टर के पास पहुंच सकें, और वो है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो आम जुबान में हम कहते हैं अंडेदानियों का वक्त से पहले काम करना बंद कर देना या फेलियर की तरफ जाना। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनको शुरू में पीरियड्स ठीक आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको
पीरियड्स ऐसे कम होना शुरू होते हैं कि उनको साल में 2 या 3 दफा पीरियड्स आते हैं, या फिर 3-3 4-4 महीने बाद आते हैं। उनके ना तो वजन में कमी हो रही होती है, ना उनकी ग्रोथ में कोई इशू हो रहा होता है, अपेरेंटली उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चियां परेशान होती हैं। घरेलू इतनी बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस हमारी सोसाइटी में अभी भी बहनों में और मदर्स और बेटियों में नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी मसला हो तो आप फौरन डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है ये सबसे ज्यादा सीरियस इशू है, आगे चल के इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा बायस बनता है। और सम टाइम लड़कियां उस स्टेज पे हमारे पास आती हैं कि जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वो परेशान होती हैं कि हम पहले ही डॉक्टर के पास आ जाते। तो अगर आपको साल के अंदर 2 या 3 दफा पीरियड्स आ रहे हैं और अपेरेंटली ऐसी कोई भी अलामत नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप फौरन डॉक्टर से रजू कीजिए, क्योंकि ये वाकई में खतरनाक है। इसके अलावा एक और वजह जो कि आपको इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले के जा सकती है और आपकी माहवारी बेकायदा होती है, उसकी वजह से माहवारी भी बेकायदा होती है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में आपकी माहवारी तो खराब होती ही होती है, साथ आपकी फर्टिलिटी के इश्यूज भी हो जाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी अलामत आपके अंदर है माहवारी की बेकायदगी के साथ, तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से रजू कीजिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी माहवारी के साथ आपको और क्या मसाइल हैं, तो आपके साथ ऑनलाइन डिस्कस कर सकूं कि आप किस मसले का शिकार हैं, किस बीमारी का शिकार हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।